आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक सच्चाई बताता हूँ, एक असलियत बताता हूँ, या कहें कि एक रहस्य बताता हूँ, अंदर की बात बताता हूँ। क्योंकि मैं बहुत दिन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा रहा हूँ, टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेता हूँ और मुझे उनकी बहुत अंदर तक की बातें पता हैं। कुछ चीज़ें आपको भी पता हैं, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप देखते तो होगे, सोचते होगे कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन उनकी अंदर की बात पता नहीं है आपको, उनके अंदर की असलियत पता नहीं। ये जो खासतौर से न्यूज़ चैनल जो टीवी डिबेट्स करते हैं, उसमें जो ऑडियंस बैठाते हैं, इन दोनों की आपको मैं असलियत बताना चाहता हूँ। ये दोनों प्रायोजित चीजें होती हैं, स्पॉन्सर्ड होती हैं, पहले से तय होती हैं। चैनल वाले अपने चुने हुए लोगों को ऑडियंस में बैठाते हैं और उनको ये बताते हैं कि जब बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा तो उस पर आपको ताली बजानी है, विपक्ष का प्रवक्ता बोलेगा तो ताली नहीं बजानी है। विपक्ष का प्रवक्ता कितनी अच्छी बात कहे, कितनी गंभीर बात कहे, कितने जनहित की बात कहे, राष्ट्रहित की बात कहे, आपके अपने हित की बात कहे, आपको चुप बैठे रहना है। और बीजेपी का प्रवक्ता कितनी बेहूदी बात कहे, बिल्कुल बकवास बेसिर पैर की बात कर रहे हो, आपको ताली बजा देंगे जोर से। और ताली बजाने से पहले उन्हें इशारा भी किया जाता है कि हम इशारा कर देंगे कहाँ ताली बजानी है। तो एक कैमरे के पीछे जब टीवी डिबेट चलती है तो 4 5 6 कैमरे लगे होते हैं अलग अलग एंगल से। तो उनमें से एक कैमरे के पीछे वो डायरेक्टर खड़ा होता है जो ताली का इशारा करता है, यानी खुद ताली बजा देता है और ऑडियंस ताली बजा देती है। तो ये खेल आप अक्सर देखते होगे, जब टीवी डिबेट्स देखते होगे तो आप देखते होगे बीजेपी के प्रवक्ता की तो हल्की हल्की बातों पर भी ताली बज जाती है और विपक्ष के प्रवक्ताओं की किसी भी गंभीर बात पर भी ताली नहीं बजती, किसी अच्छी बात में भी। बहुत बढ़िया बात उन्होंने अगर कही है, बहुत तर्कपूर्ण बात कही है, बहुत ज्ञान की बात कही है, बहुत तथ्य की बात कही है, तो अभी ऑडियंस चुप बैठी रहती है, ऑडियंस को इसका मतलब अच्छी नहीं लगी वो बात और ताली नहीं बजती। तो उससे ऐसा लगता है, नॉर्मल लोगों को, सामान्य लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि इनकी बात लोगों को अच्छी नहीं लगी। और जो हल्की बात पे भी ताली बजा देते हैं तो लोगों को लगता है कि इसने कुछ अच्छी बात कही है, बड़ी ताली बजाई लोगों ने, बड़ा समर्थन किया, यानी कि जनता इनकी बात का समर्थन कर रही है और इनकी बात का समर्थन नहीं कर रही है, जबकि वो होता है प्रायोजित। तो ये टीवी डिबेट्स में ऑडियंस बैठाई जाती है, चुन चुन के लोग बैठाए जाते हैं। मैंने कई बार फिर ये चुपचाप तरीके से, अपने गोपनीय तरीके से जांच करने की कोशिश की कि वो ग्रुप में लोग आते हैं, हम बैठे होते हैं गेस्ट रूम में, सभी पार्टियों के प्रवक्ता जो पहुंचते हैं टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेने के लिए गेस्ट रूम में बैठा दिए जाते हैं और चाय पानी होती रहती है। कई बार एंकर भी आके हमारे साथ बैठ जाते हैं, गेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं जो गेस्ट को बुलाने का काम जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो आके बैठ जाते हैं। तो मैं देखता था कि ग्रुप में 4 5 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, फिर 4 5 आए। तो मेरी फिर जिज्ञासा हुई कि ये आ कहाँ से रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो मैंने धीरे से, मैं उठ कर गया वॉशरूम जाने के बहाने, मैं उनमें मिल गया जो आए। मैंने कहा और भाई कहाँ से आ रहे हो, किसी पार्टी से जुड़े हुए हो? तो उसने खटाक से बता दिया, हाँ जी मैं बीजेपी में जुड़ा हूँ। तो यहाँ कैसे जी, चैनल वाले गाड़ी भेजते हैं मेरे पास और मैं 4 6 लोगों को लेकर आ जाता हूँ। दूसरा ग्रुप RSS ग्रुप, तीसरा ग्रुप विद्यार्थी परिषद का ग्रुप, किसी कॉलेज में भेज दी जाती है गाड़ी में, विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि तुम्हें अपने साथ 10 आदमी लेकर आने। कोई महिलाओं का ग्रुप, तो वो भी बीजेपी से जुड़ी होती हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनसे जुड़े हुए लोग होते हैं। तो ये इनकी असलियत है। फिर इन्हें सवाल लिख के दिए जाते हैं, चैनल की ओर से सवाल लिख के दिए जाते हैं। और जब डिबेट कराते हैं तो पहली बात तो चैनल टॉपिक कैसे चुनेंगे,